नमस्कार साथियों, मैं पारू गर्ग और आप देख रहे हैं अंबाला न्यूज अपडेट्स। जैसा कि विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है तो राजनीति हलचल भी काफी तेज नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस इस समय कई मुद्दों को लेकर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आइए लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है कांग्रेस को लेकर। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो भाजपा ने पिछले 10 साल में कार्य करे हैं, आप सबसे पहले लगा लो कि देश की सुरक्षा के लिए जब मोदी जी 2014 में आए थे मैम, एक रिपोर्ट आई थी, वो किसकी रिपोर्ट थी वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कि हमारे पास 28 दिन के हथियार हैं, ना हमारे पास राफेल थे ना कुछ भी थे। जब तक रोटी बाद में सब कुछ है, सबसे पहले जान है। मोदी ने भारतीय सेना को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वर्ल्ड में अब तीसरे नंबर की सेना जो है वो भारतीय सेना बन चुकी है। और जितनी हाईवे की ग्रोथ मोदी साहब ने 10 साल में कर दी है, उतनी हाईवे की ग्रोथ मुझे नहीं लगता 70 साल में भी हुई होगी। और उसके बाद देख लो शौचालय, जो हमारी बहनों को, माँ बहनों को, बेटियों को बाहर जाने में तकलीफ होती थी, और कई कई हजारों गांवों में इन्होंने शौचालय बनाया। तो योजनाओं का नाम लिया जाए तो योजनाएं तो बेअंत हैं। मुद्रा समिति योजना है, गांवों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। यदि कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस, यदि हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो आजकल राजनीति कर रही है ओलंपिक के खेलों को लेकर, विनय फोगाट को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहें? मैडम एक बात है, जब किसी के पास कुछ नहीं रह जाता तो उसको अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। ये एक जगह नहीं, इनका हुड्डा साहब का शुरू से ये रहा है, ये किसी न किसी बात पे, जिस बिटिया की बात कर रहे हैं जो हमारे ओलंपिक के विजेता हैं विनेश फोगाट जी, उनके मामा जी, उनकी सिस्टर, उनके फैमिली के सारे लोग सारे भाजपा से हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक तुच्छ सी राजनीति, जो इतने कहते हैं सफ़ेद बाल होने के बाद इंसान को थोड़ी सी अक्ल आ जानी चाहिए, इनको भी अपने थोड़ी अक्ल में हाथ मारना चाहिए और गंदी राजनीति से बचना चाहिए। एक स्वच्छ और सुची राजनीति के द्वारा ही ये आगे बढ़े, जो कि नहीं बढ़ना है। इनको जनता नकार चुकी है कि जो मर्जी राजनीति कर लें, जनता इनका असली चेहरा पहचान चुकी है, ये दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जितना आज काम किया है शायद ही कोई सरकार कर पाए। हमारे आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक इतना बड़ी क्रांति लेकर आए हैं। आज विश्व के अंदर भारत का तीसरा स्थान है। आप युद्ध के मैदान में चले जाओ, सैनिकों की बात करो, रोड की बात करो, हवाई जहाज की बात करो, पानी वाले जहाज की बात करो, नभ में, आकाश में, पाताल में, कहीं चले जाओ, आज मोदी जी ने जितना काम किया है शायद ही कोई कांग्रेस पार्टी करके दिखाए। और हुड्डा ने इन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपने घरों में अपने पेट भरे हैं, लेकिन मोदी जी ने जनता के लिए काम किए हैं। आज आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने देने की बात की। आज गरीब व्यक्ति बगैर इलाज के नहीं मरता है, उसको इलाज फ्री में मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ये मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए हैं, जो औरतें सीधा सब्सिडी उनके खातों में जाती है। पहले कांग्रेस सरकार क्या करती थी, उन खातों को अपनी जेब में डाल लेती थी, लेकिन मोदी जी ने कहा जो ऊपर से 1 रुपया आता है तो खातों में भी 1 रुपया जाता है। लेकिन इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे रह जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, अगर ऊपर से 1 रुपया आता है तो नीचे तक 1 रुपया जाता है। और मैं बात बताना चाहूँ आपको, हमारे हरियाणा के अंदर भी मैं बताना चाहूँ आपको, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने हरियाणा के अंदर इतने काम किए हैं जिनको गिनवाना बड़ा मुश्किल है। मैं एक एक काम आपको गिनवाऊंगा तो रात हो जाएगी। आज हरियाणा के अंदर हमने राशन कार्ड को लेकर देख लो, हमने सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते थे, उनकी चप्पलें घिस जाती थी, लेकिन हमने सीएससी प्रणाली लागू की। आज घर के बाहर जाओ, फॉर्म भरो, आपका राशन कार्ड आपके घर, आयुष्मान कार्ड आपके घर, आपका फैमिली आईडी आपके घर, आपका आधार कार्ड आपके घर। ये सारी चीजें हमने एक क्लिक से किया, एक बटन से किया। ये किसका कमाल है? आदरणीय मोदी जी का कमाल है। आने वाले चुनावों को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं राम रतन गर्ग आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है
जो जनता के लिए सुविधा और जो कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में जो बीज बोए हैं उन सब योजनाओं को हमने धीरे धीरे लाइन पर लेकर के हरियाणा प्रदेश में सुधार किया है और दोबारा फुल बहुमत के साथ जब सरकार आएगी और हम तेजी से विकास कार्य करेंगे। तो आने वाले चुनावों में यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए मुख्यमंत्री की, जो कि राजनीति कर रहे हैं ओलंपिक को लेकर, विनेश फोगाट को लेकर, तो उसको किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा हुड्डा जी राजनीति करते हैं और तो कुछ करने को उनके पास है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझकर प्रदेश के नागरिकों का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके टाइम के अंदर ओलंपिक के अंदर कितने खिलाड़ी जाते थे और हरियाणा प्रदेश के अंदर अब की दफा ओलंपिक के अंदर कितने खिलाड़ी गए हैं, ये आपको स्पष्ट नजर आया। कितने मेडल आज बरसात लग चुकी है हरियाणा के अंदर, ये सब भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। हमने खिलाड़ियों के लिए बजट बढ़ाए हैं, उनको सुविधाएं दी है और अभी आज ओलंपिक जिस विदेश में जाते हैं, जहाँ ओलंपिक होता है वहाँ पर हरियाणा प्रदेश का छोटी हरियाणा प्रदेश का को गौरवान्वित करते हैं, तिरंगा लहराते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर आते हैं और हमारी सरकार उनको मान और सम्मान देती है और उनको प्रोत्साहन देती है। तमाम ऐसी अहम जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अम्बाला न्यूज अपडेट पर लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।